स्मार्ट मटेरियल के अंदर मज़ीद डिटेलिंग में जाने से पहले थोड़ा सा जो है ना वो बेकिंग को कवर अप कर लेते हैं, क्योंकि बेकिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन योर टेक्सचर और स्मार्ट मटेरियल एज वेल, क्योंकि स्मार्ट मटेरियल विदाउट बेक काम नहीं करते। सो जिस तरीके से ये राउंडेड एजेस आ रहा है और थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा हार्ड एजेस जो आपको दिख रहे हैं। सो इसको हम लोग पहले स्मूथ कर लेते हैं पहली चीज़, और थोड़ी सी डेफिनेशन डाल देते हैं इसके अंदर। सो मैक्स मेरे पास यहाँ पर खुला हुआ है और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा शैम्फर वगैरह कर कर टर्बो स्मूथ वगैरह अप्लाई कर कर जो है ना वो चीज़ें को इस तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई करा है, यानी कि थोड़ा हाई कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद मैं मज़ीद इसमें और डिटेलिंग ऐड करूँगा। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये पॉलीगॉन्स हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ और थोड़े से इनको और इनको 1 2 एंड 3 सही है। इन पॉलीगॉन को थोड़ा सा एक्सट्रूड करूँगा मैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टी बढ़ाई और बाय पॉलीगॉन करेंगे इस तरीके से। सही। और इन एजेस को पकड़कर कंट्रोल प्रेस एज, इन एजेस को पकड़कर जो हम लोगों ने अभी एक्सट्रूड करा है बाय डबल क्लिक, थोड़ी सी डिटेल मैंने डाल दी यहाँ पर और मैं अब इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। जो मॉडल है वो पूरा विद बॉक्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मॉडल जो है सेपरेटेड गया हुआ इधर यहाँ पर देख लें सिलेंडर की फॉर्म में, और तो इसको भी मैं सेपरेटेड जो है ना एक्सपोर्ट करूँगा एज अ हाई पॉली, ठीक है। इसके अंदर मैंने हाई कर दिया, इसकी यूवीज उड़ी हुई हो, इसका क्या कहते हैं अनरैप ये पूरा का पूरा नहीं हो, वो इट डजेंट मैटर, सही है ना। हमें जो असल में डिटेलिंग इसकी लेनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है, वो लेनी है इसके मैश की, ठीक है ना। हाई पॉली के अंदर अनरैप हुआ हुआ हो ना हुआ हुआ हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगेन हम लोग यहाँ पर सिलेंडर की मटेरियल के अंदर हैं और मैं टेक्सचर सेट में दोबारा गया हूँ और मैंने बेक मैश मैप्स करा, और अब जो बेकिंग प्रोसेस है मैं कंप्लीट आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हाई पॉली की डिटेल्स को प्रोजेक्ट किया जाता है लो पॉली के ऊपर। सो मैं यहाँ से आया हूँ, ठीक है। हाई पॉली आपको ये दिख भी रहा है ना, यहाँ पर देखें हाई पॉली और हाई पैरामीटर्स काइंड ऑफ इस तरह से आ रहा होगा, ठीक है। हाई डेफिनेशन मैशेस और सिलेंडर हाई डॉट ऑब्जे, ये हमारे पास मैश आ गया है। जब कभी भी आपके पास मैश आएगा ना वो इस तरीके से दिखेगा न्यू सबस्टेंस पेंटर के अंदर, और ओल्डर वर्जन के अंदर मेरे ख्याल में इस तरीके से नहीं दिखता था। इन लोगों ने थोड़ा सा आइडेंटिफाई करा है कि आपको इस तरीके से दिखेगा। अच्छा, अब ये केज क्या दिख रहा है, सही है। ये केज आपकी इंफॉर्मेशन है हाई पॉली मॉडल की। जब ये इंटरसेक्ट होगा ना तो आपको रेड हाईलाइटेड दिखना शुरू होगा, लेकिन यहाँ पर फिलहाल अभी रेड नहीं दिख रहा। मैं थोड़ी सी इसकी वैल्यूज़ को जो है ना आगे पीछे करता हूँ, तो शायद ये देखें, ये जैसे ही बहुत ज़्यादा इंटरसेक्शन होना शुरू होगी ना हाई और लो के दरमियान, तो ये जो है आपको हाईलाइट कराएगा कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो रहा है। सो आप जो है अपने मॉडल को कंट्रोल कर लें। ये फीचर्स पहले वाले मॉडल के अंदर सबसेंस के अंदर थे, लेकिन इस तरीके से आपको देखने को नहीं मिलता था। सो नाउ इन लोगों ने जो नया अपडेट वर्जन जो है सबसेंस पेंटर का, इसके अंदर आपको पास आसानी है बिल्कुल कि आप देख सकते हैं अपने मॉडल के अंदर कि कहाँ ओवर इंटरसेक्शन हो रही है, ठीक है। तो आपने इसको इतना क्लोज करा, ये रेयर डिस्टेंस है। रेयर डिस्टेंस यानी कि अगर कोई इंटीरियर का मॉडल है, लेकिन फिलहाल हमारे पास तो नहीं है, तो इस वजह से आपको दिखने का भी आपको विजिबल नहीं हो रहा है कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो क्या रही है। सो मैंने इसको इतना क्लोज कर दिया, आप चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। देखिए ये केज व्यू आपके सामने। सो मुझे रखना है इतना क्लोज बिल्कुल नियर माई लो पॉली मॉडल। फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, और देखते हैं कि हमारे पास कैसा दिखता है। बाकी ये चीज़ें जो मैंने आपको कहा था, आप चाहे इसको 64 पर रख लें, मैं 64 पर रख लेता हूँ। और इन चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने कोई बाय मैश नेम वगैरह नहीं कराया हुआ। जस्ट आपको यहाँ से थोड़ी सी ट्रेकिंग करनी है, और हाई पॉली मॉडल मैंने ऑलरेडी कॉल कराया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस तरीके से मिल रही है कि ये केज और मैश इंटरफेसिंग सारी चीज़ें, ये मैचिंग एरर है जो कि मैंने आपको दिखाया था अभी, कि जब इंटरसेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब ये आपको हाईलाइट करना शुरू कर देगा। और ये है मैश व्यू, और ये केज सरफेसिंग है जो कि आपको पीला पीला दिख रहा है, और ये केज वायर फ्रेम है जिसके अंदर वायर फ्रेम की फॉर्म में आप इसको देख रहे हैं, सही है ना। तो आपने जस्ट करना है बेक सेलेक्टेड के अंदर जाकर ये बेक सिलेंडर, क्योंकि मैं सोलो ऑब्जेक्ट पर अभी काम कर रहा हूँ, मैं करूँगा जस्ट बेक।
ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपके पास साथ साथ दिख रही हैं। अब मैं रिटर्न टू पेंटिंग मोड जाता हूँ तो ये देखें, ये सारी लो पॉली डिटेलिंग जो है हाई पॉली वाली इसके ऊपर आ चुकी है। आपका मॉडल करंट जो है ना बिल्कुल ही सिलेंडर एक बेसिक सा ये देख रहे हैं आप, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें वो दिख रही हैं जो कि आपने हाई पॉली में बनाई हैं। सही। ये चीज़ें जो है ना आपको इस तरीके से देखने को मिलती हैं लो पॉली प्रोजेक्शन के अंदर, जो कि हम लोगों ने अभी करा है। अब यहाँ पर आपके पास जब ये चीज़ें आ गई हैं, टेक्सचर, कर्वेचर और नॉर्मल मैप, एम्बिएंट ओक्लूजन, सारी चीज़ें, ये जो कर्वेचर मैप है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं मास्क की तरफ। अब लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर थोड़े से ग्रंजेस डालने हैं। सही। तो मैं कैसे डालूँगा? ये आपके पास ये एक सब्सटेंस का लेदर का मैंने जो है ना स्मार्ट मटेरियल कॉल कराया हुआ है, और उसके बाद मैंने किया फिल लेयर। अच्छा, अब लेयर की थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं कि लेयर्स के अंदर कौन कौन सी किस्म की लेयर्स होती हैं हमारे पास। एक होती है फिल लेयर, जो कि नॉर्मल लेयर है, जिसके अंदर आपके पास ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ बिल्ट इन बाय डिफ़ॉल्ट है, जैसे कलर, मेटालिक रफनेस, नॉर्मल मैप और हाइट मैप। ये तो खाली वो लेयर्स हैं जो कि आपके पास एक कोई भी लेयर ओपन करेंगे, आप क्रिएट करेंगे तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर आप रन टाइम के ऊपर कलर भी चेंज कर सकते हैं और मेटालिक रफनेस वगैरह भी जो है ना आप इसको हैंडलिंग कर सकते हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने प्रीवियस मटेरियल के अंदर करा था। यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर किस तरीके से आपके पास कंट्रोल आएगा? जब कोई आप नॉर्मल मैप कॉल कराते हैं, अगर सब्सटेंस के बिल्ट इन नॉर्मल मैप कॉल करेंगे तो आपके पास थोड़े से पैरामीटर्स ऐड हो जाएंगे, जिसके अंदर आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये फ़िलहाल जो है ना अभी हमारे लिए किसी काम का नहीं है। हाइट मैप हमारे काम का हो सकता है जब हम मास्किंग करेंगे। एक तो होती है बेसिक ये वाली लेयर, फिल लेयर कहलाती है, ठीक है, इसको भी हम लोग बाद में एडिट करेंगे। और एक कहलाती है हमारी नॉर्मल लेयर, एम्प्टी लेयर भी कह सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास ये चीज़ें तो होंगी सारी के सारी, लेकिन इनका जो बिहेवियर है ना यहाँ पर वो नहीं दिखेगा जब तक कि आप कोई पेंट ना कर लें। और ये रन टाइम पर चेंज हो सकती हैं। कैसे? कि आपने एक मल्टीपल पेंट, मैं आपको दिखाता हूँ पेंटिंग, जो मिसाल के तौर पर आपने कलर कर दिए हैं, रेड कलर लिया आपने और आपने मास्क लिया। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ना अल्फ़ा के अंदर हम लोग अपने मास्क मैप कॉल कराते हैं, यानी कि जिस तरीके से ये हमारे सारे के सारे पड़े हुए। तो लेट सपोज मैंने ये वाला मास्क ले लिया, फिर मैं कोई और सा मास्क ले लेता हूँ जो कि हम लोग क्या करें। तो ये हमारे पास एक क्रॉस वाली एक ये आ गई, और देखिए कलर जब मैंने सेलेक्ट करा हुआ था रेड, तो इसने मुझे रेड दिखा दिया। अगर आप ब्लू पर जाएंगे तो देखें रन टाइम पर ये चीज़ें दिखेंगी, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा अनटिल कि जब तक आप कोई काम कर ना लें, यानी कि इसके ऊपर कुछ पेंट ना कर लें। मैंने क्या करा कि मेटालिक मैंने बिल्कुल ही बंद करी हुई है, और मैं इसको बिल्कुल चमकीला चाह रहा हूँ, ये देख रहे हैं। और मैं इसकी हाइट की प्रॉपर्टी भी बढ़ा देता हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल चमकीला आपके पास आया, और इसकी हाइट यानी कि इसके अंदर गड्ढा भी इसने दिखाया। अब सेम लेयर के अंदर मैं चाहता हूँ ये कलर मेरे पास ब्लू हो जाए, और अब जो पेंट हो ना वो बिल्कुल रफ, इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई रिफ्लेक्शन ना हो, और ये होना चाहिए इम्बोज। तो मैंने अब यहाँ पर इसको बना दिया, तो अब देखिए अब इम्बोज आया और रिफ्लेक्शन भी नहीं है। ये एक ही लेयर के अंदर रहते हुए मैं सारा काम कर रहा हूँ। अब इसके साथ साथ अब मैंने चाहा कि मेरे पास जो अल्फ़ा है ना वो मैं अपना शेप वाले में रख लूँ, और जस्ट मैं कॉल कर रहा हूँ कि इस तरीके से, और मेरे पास ना नॉर्मल मैप भी आ जाए। नॉर्मल मैप यहाँ से हम लोग कॉल करा सकते हैं, जैसे कि मैंने कॉल करा दिया ये वाला। अब आप देखिएगा, और विथ रिफ्लेक्शन मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी रिफ्लेक्शन भी हो, ये देखें आ गई ये वाली चीज़। ये इस तरीके से होता है। और आपकी हाइट की प्रॉपर्टी भी जो है ना मैं बिल्कुल ज़ीरो कर दे रहा हूँ। अब आप देखें आ गया, क्योंकि ये नॉर्मल मैप की वजह से आ रहा है। हाइट हम लोगों ने बंद करा हुआ है। हाइट और नॉर्मल मैप के अंदर फ़र्क सब्सटेंस के अंदर ये है कि आपको यहाँ पर रन टाइम पर चीज़ें दिखती हो रही होती हैं एक जैसी, ठीक है ना, या लाइक इम्बोज और इनग्रेव दिख रहा होता है। लेकिन हाइट क्या करता है? हाइट अगर आप इसके अंदर टेसेलेशन ऑन कर देंगे, अब टेसेलेशन थोड़ा सा बता देता हूँ कि सब्सटेंस पेंटर के अंदर या फिर किसी भी रन टाइम ग्राफिक्स इंजन के अंदर आप जब आप काम करते हैं तो हाइट का जो काम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाइट आपके मैश के अंदर डेफिनेशन ऐड कर देता है अगर आपका मैश हैवी है, मतलब वो मैश को उठा देगा। सही है ना। सब्सटेंस के अंदर हम लोगों ने फिलहाल अभी बंद करा हुआ है,
और नॉर्मल मैपिंग के अंदर जो है ना आपको इम्बोज इफेक्ट मिलता है, हाइट के अंदर से भी मिलता है, लेकिन हाइट की प्रॉपर्टी जो है ना वो काम करती है मैश के अंदर से आपको जो है ना मैश निकाल के दे देगी। हाइट जो है ना वो ये वाला काम करती है। वो इंशाल्लाह अगले प्रोसेस के अंदर हम लोग जो है ना कवर अप करेंगे कि हाइट एक्चुअल में करता क्या है। सो एम्प्टी लेयर के अंदर आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। गड्ढा होता चला जा रहा है, लेकिन आपको ये देखें, आप देखें ना, ये मैश के अंदर नहीं हो रहा है, ये टेक्सचरिंग के अंदर हो रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड नॉर्मल मैपिंग। सो अगर मैं इसी को इम्बोस कर दूं, ठीक है, मैं यहीं से जो मैं लेकर आता हूं, अब मैं कोई दूसरा नॉर्मल मैप लेकर आता हूं, जैसे कि ये वाला। अब आप देखिएगा, ये बीच से उठ रहा है, उसके गड्ढे जो हैं वो बैठे हुए। ये नॉर्मल मैपिंग कहलाती है, जो कि हम लोग अभी रन टाइम पर पेंट कर रहे हैं और कलर वगैरह भी साथ साथ कंट्रोल कर रहे हैं। सही है। अब मुझे यहाँ पर थोड़ी सी करनी है डिटेलिंग ऐड, जैसे कि मुझे इसके एजेस को हाईलाइट कराना है, जबकि यहाँ पर एजेस नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो हम लोगों ने हाई पॉली बेक कराया था तो इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। सो मैंने फर्स्ट जस्ट एम्प्टी लेयर ली और इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को मैंने बंद कर दिया। मुझे किसी भी किस्म का कोई भी रफनेस और मेटालिक नहीं चाहिए। मैंने जस्ट बेस कलर लिया और बेस कलर के अंदर मैं कलर डाल देता हूँ, ये वाला रेड कलर मैंने दे दिया। और उसके बाद मैंने कर दिया ब्लैक मास्क। अब हम आ चुके हैं मास्किंग के ऊपर, ठीक है ना। सो मास्क के ज़रिए ही आप लोग जो है वो पेंटिंग करते हैं और टेक्सचरिंग करते हैं। अभी तक तुम लोग जब बेसिक यहीं पर से ही जो है ना मॉडिफिकेशन कर रहे थे। अब जब मास्क के अंदर हम लोग आए तो मास्क मैंने ले लिया ब्लैक मास्क, और ब्लैक मास्क के बाद मैं गया हूँ जनरेटर के अंदर, ठीक है। अब देखिए चीज़ों से चीज़ें निकलती चली आ रही हैं। पहले हम लोगों ने मटेरियल्स पढ़े, फिर स्मार्ट मटेरियल के अंदर थोड़ी सी चीज़ें आई, फिर उसके बाद हम लोग मास्क के अंदर आ गए, मास्क के साथ साथ जनरेटर भी आ गए। तो ये चीज़ें एक दूसरे से लिंक है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जस्ट सिंपल मास्क पढ़ाऊँ, ठीक है ना। तो हमें ये वाली सारी चीज़ें करनी है। जब मैं बेकिंग पर आया हूँ तो जब जो चीज़ मुझे चाहिए वो जनरेटर के थ्रू ही हम लोग अचीव करेंगे, और साथ साथ मास्किंग भी स्टडी करते रहेंगे। अब मुझे चाहिए इनके एजिस को हाईलाइट करना, तो मैं कैसे करूँगा, मैं कर्वेचर मैंने कॉल करा दिया। अब जब मैंने कर्वेचर कॉल कराया तो कर्वेचर की मैं थोड़ी सी प्रॉपर्टी के अंदर जाऊंगा, या जो आपके मास्क के अंदर आया हुआ ये रहा, और आपने इसको थोड़ा सा लाइट कराया ऐसे। तो ये देखिए आपके पास खाली इन एजिस के ऊपर और टॉप वाले एजिस के ऊपर डिटेलिंग आ गई। आप चाहते तो इसको इस तरीके से भी कर सकते रहे कि आप फॉल्स करते तो आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो जाती, देख रहे हैं ये वाली चीज़। सो मैंने इसको ट्रू रखा और मैं दोबारा वापस यहाँ पर आया और मैंने इनके एजिस को इस तरीके से रख लिया। और मुझे कलर जो इनको देना था वो मुझे देना था, देखिए अच्छा कलर पिकर भी आप इस तरीके से कलर पिक करा सकते हैं। सबसे इसके अंदर ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मुझे कोई इमेज से ही कलर लेना हो, जैसे कि मैं आउट ऑफ द विंडो की बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैं एक इमेज कॉल करा लेता हूँ यहाँ पर। सब्सटेंस के ऊपर आया और मैंने कलर ड्रॉपर से पिक कराया कलर, ये देखें ये आउट ऑफ द विंडो कलर सेलेक्ट कर रहा है, यानी कि आउट ऑफ द सब्सटेंस पेंटर। ये जस्ट इसी के अंदर काम नहीं करता। तो ये चीज़ सब्सटेंस की बहुत अच्छी, जो कि इन लोगों ने शुरू से ही ये फीचर रखा है। और आप चाहें तो किसी भी विंडो के बाहर से आप जो है ना कलर पिक करा सकते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। अब मैंने कलर पिक कराने को उसको दिया ये वाला, और मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा आप लाइटर वर्जन के अंदर मुझे कलर रिक्वायर्ड है, तो इसने थोड़ा सा ऐसा मुझे करा दिया, जो कि मुझे थोड़ा ओल्डी ओल्डी लुक दे रहा है, ठीक है। मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये ब्लर हो जाए, तो इसके अंदर ब्लर की प्रॉपर्टी है कि मैं इसको कर दूंगा लिटिल बिट ऐसे, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी एजिस की जो प्रॉपर्टी यहाँ पर आई हुई है ना, ये इसके साथ साथ दिख रही है, यहाँ पर नहीं आए। तो अब हम क्या कर देंगे, ग्रुपिंग कर देंगे, यानी कि मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद आप कर देंगे वाइट मास्क, क्योंकि हमने यहाँ से मिटाना है तो हम लोग वाइट मास्क करेंगे। अगर हमें कहीं पर कोई चीज़ दिखानी है तो हम लोग ब्लैक मास्क करते हैं, फिर पेंट करते हैं। और हमें यहाँ पर छुपानी है तो हम लोगों ने वाइट मास्क लिया हुआ है और हम लोग अब यहाँ से छुपाना शुरू कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिमूव कर रहे हैं। अब आप मास्किंग के अंदर जब काम करना शुरू कर देते हैं तो आपको अगर कंफर्मेशन चाहिए कि हमारी चीज़ एक्चुअल में रिमूव हो रही है कि नहीं, तो हमारे पास अब मास्क वाला फीचर आ जाएगा, यानी कि सी फॉर चैनल। और हम लोग ये चैनल को आगे पीछे करते रहते हैं। तो ये देखें आपके पास सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं कि आपने किस किस एरिया को प्रॉपरली रिमूव कर दिया है, ठीक है, इस तरीके से। सो हमने ये वाला एरिया रिमूव कर दिया। फिर मैं दोबारा यहाँ खोलता हूँ और मुझे यहाँ का भी रिमूव करना है, तो मैं यहाँ से ऐसे पूरा का पूरा टॉप से रिमूव कर देता हूँ। ये आपके पास
जस्ट सोलो इन्हीं जगह के ऊपर आपके पास जो है ना ये वाला कर्वेचर वाली चीज़ जो है हाईलाइटेड है। अब मैं चाहता हूँ उसके अंदर थोड़ी सी स्टिचिंग हो जाए, सिलाई यानी कि। तो अब हम लोग आ जाएंगे ब्रश के ऊपर। हर चीज़ सब्सटेंस के अंदर एक दूसरे से लिंक है, सही है ना। तो अब मैंने यहाँ पर लिखा स्टिच, STITCH, और इसने मेरे पास जिस सब्सटेंस के जो बिल्ट इन स्टिचेस हैं वो मुझे इसने शेयर करा दिए। अब मैंने जस्ट सिंपल इस पर क्लिक करा और आपके जो ये वाले ब्रशेस हैं ना स्टिच वाले, ख़ास तौर पर ये मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा जो है ना एम्प्टी लेयर पर काम करें हमेशा। और यहाँ से मैं कलर दे दूँगा स्टिच को, नॉर्मली जो वाइट कलर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं हटा दूँगा और जब दोबारा मैं ब्रश पर काम करूँगा तो ये मुझे इसने प्रॉपर्टी पूरी की पूरी चेंज कर दी है, ठीक है। एम्प्टी लेयर पर काम कर रहा हूँ, ना कि मैं फिल लेयर पर काम कर रहा हूँ, सही है। आपके पास ये बिल्ट इन जो डिफ़ॉल्ट सब्सटेंस के अंदर ये स्टिचेस के जो कलर हैं वो दिए हैं। मैं चाहता हूँ मेरे कलर्स थोड़े से ब्राइट हों, यानी कि स्टिच के। ये मैंने इस तरीके से कर दिया है और एक मरतबा मैं पेंट करके देख लूँ, बिल्कुल सही दिख रहा है, सही है। अब हमें क्या करना है, मुझे स्ट्रेट अपने चीज स्टिचेस जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट मार्क करने हैं, लेकिन जो कि नहीं हो रहा। हम लोग क्या करेंगे, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में कवर अप करता, हम लोग जाएंगे यूवी के अंदर। सो मैंने F1 प्रेस करा, हमारी यूवीज इस तरीके से खुली हुई है। और जब आप यूवी के अंदर पेंट करते हैं ना तो आपको सब्सटेंस के अंदर यहाँ से पेंट को बताना होता है कि भाई मुझे जो है ना यूवी के ऊपर पेंट करना है। और आपने अलाइनमेंट में दे दिया यूवी और स्पेस के अंदर आपने दे दिया टेक्सचर, सही है। आपके पास स्पेस आ गया क्योंकि आप अब यहाँ पेंट कर रहे हैं, ना कि आप यहाँ पेंट कर रहे हैं। मैं दोबारा से आपको बताऊंगा कि ये चीज़ पेंट करने के लिए हमें दोबारा किस तरफ जाना है। सो मैं चाहता हूँ मैं सोलो में काम कर लूँ, तो F3 से मैं सोलो यूवीज के अंदर आया और उसके बाद मैंने एक मार्क दिया यहाँ पर, ऐसे शिफ्ट पकड़कर मैंने ब्रश को एक क्लिक से दूसरे क्लिक पर लेकर आया हूँ, ऐसे एक ब्रश ये आ गया और अगेन एक क्लिक मैंने करा और उसके बाद शिफ्ट पकड़ा और दूसरा क्लिक मैंने यहाँ ड्रैग कर दिया। ये दो आपके पास सीम्स आ गई। फिर उसके बाद दोबारा मैंने दिया यहाँ पर से शिफ्ट पकड़कर बिल्कुल इस तरीके से और उसके बाद दोबारा शिफ्ट पकड़कर इस तरीके से, अगेन सेम एज प्रीवियस मैं यहाँ पर दूंगा और यहाँ पर। अब पेंटिंग के दौरान कुछ कुछ जगहों पर हमारे पास जो है ना वो मिटाने की ज़रूरत पड़ती है, सच एज दीज थिंग्स। सो हम लोग क्या करते हैं, इरेजर पर आते हैं और इसको बिल्कुल छोटा कर लेंगे ऐसे, और मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा। जिस तरीके से फोटोशॉप के अंदर आप इरेज करते हैं ये वही प्रोसेस है। अब आप देख लीजिए ये यहाँ पर आपके पास ये सीम्स आ गई हैं, ठीक है। ये इस तरीके से इसकी स्टिचिंग हम लोगों ने कर दी है। अच्छा, ये वही वाली चीज़ है यूवीज़ की, कि जहाँ यहाँ से यूवी खुली हुई थी तो इस वजह से ये थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो रही है। तो इसके लिए हम लोग जो है ना यहाँ पर मैनुअली पेंट कर लेते हैं, ठीक है ना हम लोग, ताकि जो है ना हमारी यूवीज़ को इस तरीके से जो परेशानी हो रही है, जो इन और आउट आपको जो है ना वो एक दूसरे से मिल नहीं रहा है, तो हम लोग यहाँ पर मैनुअली पेंट कर लेते हैं। वो किस तरीके से, मैं यहाँ से ऑर्थोग्राफिक मोड के अंदर गया हूँ और मैंने इसको बिल्कुल अलाइन कर दिया यहाँ पर, और इरेजर से मैंने इसको मिटा दिया यहाँ पर, और ऐसे इसको मिटा दिया ऐसे यहाँ पर ऐसे, और इन पॉइंट्स को मैंने मिटा दिया। ये थोड़ा सा मैनुअली आपको करना पड़ता है इन यूवीज़ के अंदर, जब आपकी यूवीज़ जो है ना वो स्टार्ट और एंड जो मिल नहीं रहा हो, तो आपने यहाँ पर आकर, अच्छा अब हमारे पास यूवीज़ नहीं है क्योंकि मैं मॉडल पर काम कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर आकर इसको कर देना है कैमरा और साइज स्पेसिंग को कर देना है ऑब्जेक्ट। उसके बाद जब मैं यहाँ पर आया हूँ मैंने इसको इससे पेंट करा दिया और अब थोड़ा सा साइज मुझे बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ से इस तरफ साइज काफ़ी बढ़ गया और कम। बस एक चीज़ हमारे पास ये हो रही है कि जब हम लोग मॉडल में काम कर रहे हैं तो हम मॉडल जो है हमारी यूवीज़ को कंसीडर नहीं कर रहा और जो है ना हमारे व्यू पोर्ट को कंसीडर कर रहा है, तो इस वजह से ये जो है ना आपके स्टिचेस जो हैं वो एक्चुअल के अंदर दिख रहे हैं जिस तरीके से जो बिल्ट इन होते हैं, लेकिन यहाँ यूवीज़ के अकॉर्डिंग थे तो इस वजह से ये थोड़े से स्ट्रेच हुए हुए थे, ठीक है। तो मैं
दोबारा यहाँ पर आकर इस तरीके से मैनुअली पेंट कर लेता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको ये शो करा रहा हूँ कि किस तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये देखें, आपकी सीम्स जो है बिल्कुल हट चुकी हैं, ये देखें ऐसे। और मैं इसको वापस पर्सपेक्टिव मोड के अंदर कर देता हूँ, से आपके पास ये वाली चीज़ आ चुकी है। फिर उसके बाद थोड़ी सी और मास्किंग पढ़ते हैं, जो सिंपल आपकी मास्किंग है। लेट्स सपोज कि मुझे यहाँ पर कोई एक एम्बलम लगाना है या कोई मोनोग्राम लगाना है, तो हम लोग वो लगा लेते हैं कि कोई कंसीडर करते हैं किसी कंपनी का प्रोडक्ट है लेट्स सपोज। सो मैंने फिल लेयर ली, फिल लेयर के बाद मैंने मास्क लिया, मैं दोबारा ले लेता हूँ फिल लेयर, सही। उसके बाद मैंने राइट क्लिक करा और उसके बाद मैंने ब्लैक मास्क ले लिया, क्योंकि मुझे अब यहाँ पर कोई चीज़ दिखानी है, तो इस वजह से मैंने ब्लैक मास्क करा है। अगर मुझे यहाँ से कुछ रिमूव करना होता तो मैं वाइट मास्क लेता, जिस तरीके से हम लोगों ने प्रीवियसली इसके एजेस को जो हम लोगों ने डिफाइन करा था। ब्लैक मास्क के अंदर हूँ और उसके बाद ये जो आपके पास टेंजेंट रैप, ये बिल्ट इन चीज़ें आई हुई हैं। अगर आप यूवीज से पेंट करेंगे तो यहाँ से आप इसको कर देंगे टेक्सचर, यहाँ से कर देंगे यूवीज, बट राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन आवर मॉडल इन रन टाइम, सो ये बिल्ट इन फीचर्स को रहने देंगे। उसके बाद मैं जाऊँगा अल्फ़ा के अंदर, और अल्फ़ा के अंदर कोई भी हम लोग अपना शेप या मोनोग्राम काइंड देख लेते हैं, क्या कोई मिल जाए अगर, तो हम लोग उसको एज अ मोनोग्राम ट्रीट कर लेंगे यहाँ पर, कि मोनोग्राम या फिर कोई भी जो लोगो है वो तो किस तरीके से अप्लाई होता है। जैसे कि सब्सटेंस ही मैंने ले लिया, लेट्स सपोज के सब्सटेंस है, ठीक है, और मैंने इसका फ्रंट ढूंढा, क्योंकि हम लोग हमेशा उन जगह पर काम करते हैं, यूवीज हमेशा जो है वहाँ पर खुलेंगी जहाँ से हमारा कैमरा नहीं जाता। तो फिलहाल ये हमारा कैमरे की बिल्कुल बैक साइड है। सो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा फ्रंट आ गया, एक्चुअल फ्रंट, ठीक है। सो अब मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैं आया हूँ और मैंने जस्ट सिंपल प्रेस करा सब्सटेंस, ये इसने मुझे दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। टेक्सचर की प्रॉपर्टी में जाते हैं कि हमारे पास रन टाइम पर टेक्सचर की रेजोल्यूशन क्या है। टेक्सचर की रेजोल्यूशन हुई 1024, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा हाई रेस, यानी कि 2K, और हम यहाँ पर आए तो हमारे पास अब थोड़ा सा क्रिस्प रेंडर दिखना शुरू हुआ। और एक चीज़ थोड़ी सी कर लेते हैं यहाँ पर कि 5.2.5, ताकि इसकी यूवी सही दिखे, सही है ना, अब यूवी सही दिख रही। ये आपके पास आ गया लोगो। अब आप चाहते हैं लोगो थोड़ा सा कलर में दिखे, तो अब आपके पास फ्रीडम है कि आप इसके अंदर अब आप हाइट डालना चाह रहे हैं, रन टाइम के ऊपर हाइट डाल सकते हैं। एम्प्टी लेयर के अंदर आपने एक मरतबा कुछ काम कर दिया, वो दोबारा आप नहीं कर सकते चेंज। लेकिन फिल लेयर के अंदर आपके पास हर किस्म का फ्रीडम है, आप कलर चेंज कर सकते हैं रन टाइम के ऊपर इस तरीके से। आप चाहें तो इसको फुल चमकीला कर सकते हैं। चमकीला यूं नहीं दिख रहा है क्योंकि वाइट के ऊपर हमेशा हमेशा रिफ्लेक्शन जो है ना वो कमी नहीं दिखती। अगर देखिए मैंने रफनेस को फुल करवा, जैसे ही मैं इसको ब्लैक करूंगा ना, ये देखिए कितना चमकीला हो रहा है। सो ये भी एक टेक्निकली थोड़ी सी चीज़ मैंने यहाँ तो थोड़ी सी बता दी कि देखें रिफ्लेक्शन के लिए अगर आप ब्लैक डालेंगे, ब्लैक सॉलिड कलर, तो उसके ऊपर रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा काम करेगी। आप इस तरीके से भी कर देंगे ना, जैसे मैं इसको कलर थोड़ा हार्ड देना शुरू करूँगा तो देखिए रिफ्लेक्शन इतनी नहीं दिखेगी जितनी ब्लैक के ऊपर दिख रही है। सो ब्लैक हमेशा बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव कलर है, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी भी रिफ्लेक्शन डालेंगे आपको ब्लैक शाइन मारेगा, और यही मैं वाइट कर देता हूँ तो देखिए इसके अंदर शाइन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, ऑल्दो ये हमारे पास फुली रिफ्लेक्टेड ही क्यों ना हो। देख रहे हैं, तो पहली चीज़ तो ये हम लोगों ने थोड़ी सी कवर अप कर ली। उसके बाद मैं चाहता हूँ मेरा कलर थोड़ा सा जो है ना वो काइंड ऑफ ऐसा हो ये, और ये थोड़ा सा एम्बोज भी हो, तो मैं उसको एम्बोज इस तरीके से कर दिया। देखिए रन टाइम के ऊपर सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप चाहें इनग्रेव तो हाइट की प्रॉपर्टी को माइनस में कर दें, अगर आप चाहते हैं एम्बोज तो आप हाइट की प्रॉपर्टी को बढ़ा दें। ये देखें आप जितना बढ़ाएंगे आपके सामने ये थोड़ा सा उभरता हुआ दिखेगा। ये सारी चीज़ें रन टाइम के ऊपर हो रही है। अगेन कलर चेंज करना चाह रहे हैं आप कलर चेंज कर दें, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं डुप्लीकेट लेकर इसके ऊपर मजीद फर्दर काम करना चाह रहे हैं कि आपने इसकी Ctrl+D से डुप्लीकेट ले लिया आपने, और उसके बाद आपने बोला कि भाई मुझे थोड़ा सा ना ये वाला कलर चाहिए, और आप चाहते हैं कि ब्लू के साथ ग्रीन दिखे और ये बीच वाला पार्ट रिमूव हो, तो हम लोग अगेन मास्किंग से ही सारी चीज़ें करेंगे। मैं जाऊँ बेसिक शेप के अंदर,
मैं मोस्टली बेसिक शेप वाले ही इन अल्फाज को यूज़ करता हूँ। अब मुझे यहाँ से मिटाना है, तो ब्लैक मास्क के अंदर आया हूँ और इसको मैंने कर दिया है ब्लैक की तरफ। ठीक है, कंसिडर इट अगेन। जो वाइट है आसान लैंग्वेज के अंदर कर लें कि जो वाइट जो है वो रोशनी है और ब्लैक जो है वो अंधेरा है। जो ब्लैक जो है यानी कि मिटा देगा और वाइट जो है वो आपको दिखा देगा। सही है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे रिमूव करना है। तो मैंने जस्ट अपने मास्क के अंदर आया हूँ और मैंने ग्रे स्केल के अंदर आकर इसको ब्लैक कर दिया है और जस्ट मैं यहाँ से ऐसे कर दूँ तो ये देखें मल्टीपल कलर्स आपको दिख गए। तो ये आपकी रन टाइम के ऊपर इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर। और आप चाहें तो इसको जो है ना बिल्कुल रफ रख लें। ऊपर वाला पार्ट रफ है और अंदर वाला पार्ट जो है ना वो फुली रिफ्लेक्टिव है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है ना आपका रफ है और ये फुली शाइन है। अगर आपको शाइन नहीं दिखी तो आप इस तरीके से देखें कितना शाइन हुआ है। और आप चाहें तो इसको आप फोल्डरिंग कर दें। फोल्डर के अंदर फेंकने का तरीका सेम एज फोटोशॉप कि आपने इसको पकड़ना है और इसको ड्रैग कर देना है। बाकी आप रीनेमिंग कर दें, डबल क्लिक करें आप इस तरीके से, डबल क्लिक करा आपने लिख दिया कि लोगो, ये आपके पास लोगो अपेयर हो गया है। अब आप चाहते हैं मजीद के इसके अंदर कोई एक पट्टी ऐड कर दूं फैब्रिक की, तो आपने क्या करना है, इसी के नीचे आप एक और एम्प्टी लेयर ले लेंगे, इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे इस तरीके से। और अब आपने जो है ना फैब्रिक के मटेरियल में गए, सब्सटेंस के अंदर बिल्ट इन अगर फैब्रिक के हमारे पास कुछ पड़े हैं अच्छे तो हम लोग उसको अप्लाई करके देख लेंगे कि जो बेहतर लगे हमें। और मैंने सब्सटेंस के अंदर आया हूँ। अगर आप इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो एक और लेयर क्रिएट होगी, जैसे इस तरीके से क्रिएट हो गई। और अगर आप यहाँ पे रहते हुए इस जगह पर अप्लाई करेंगे इस तरीके से तो आपके लिए नई लेयर क्रिएट नहीं होगी, उसी पर काम होना शुरू हो जाएगा। सही। तो मैं लेयर को यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, मटेरियल को यहाँ अप्लाई करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे पास कोई अच्छे से मटेरियल्स हों सब्सटेंस के। तो ये थोड़ा सा अच्छा सा मेरे पास आया है और इसकी यूवी मैंने 0.5 सही। और मैं इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करता हूँ। मैं यूवी फॉर्म के अंदर आया हूँ और यूवी के अंदर मैं इसको कर दूंगा स्केल डाउन ग्रेजुअली ऐसे यूँ। और उसके बाद मैं दोबारा अपने पेंटिंग मोड के अंदर आया और मैंने कर दिया ब्लैक मास्क। अब मैं चाहता हूं कि मेरे इस जगह के ऊपर एक बॉर्डर क्रिएट हुआ हो। सही है ना। नॉर्मली अगर स्टिकर्स अभी अगर आप देखते हैं तो आपको कोई ना कोई एक चीज़ होती है जिसके ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है। तो हमारे पास बिल्ट इन शेप्स हैं जिस जो कि एक अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको भी थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि मैं किस फॉर्मेट के बारे में बात कर रहा हूँ। कि देखें ये बिल्ट इन शेप्स सारे के सारे ना, जस्ट मैंने ऊपर शेप लिखा तो आपके पास सबसे इसके बिल्ट इन शेप्स आ गए। आप चाहें तो अपने कस्टम भी बना सकते हैं, वो भी हम लोग अभी कवर अप करते हैं कि कस्टम शेप्स और कस्टम अल्फा को किस तरीके से सब्सटेंस पेंटर के अंदर लेकर आएँ और उनको यूज़ करें। अभी इसी के अंदर हम लोग कवर अप करते हैं। जस्ट मैंने इसको सिंपल क्लिक एक करा और यहाँ पे लाकर दूसरा लगा दिया, यह आपके पास आ गया है थोड़ा सा एक कपड़े का टुकड़ा। उसके बाद हमारा टेक्स्ट रीडेबल नहीं हो रहा तो हमें कलर्स जो हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे जो कि इसके ऊपर हाईलाइट हो, या फिर हम लोग अपने कपड़े के अंदर देख लेते हैं कि कुछ ऐसे कलर्स आ जाएं जो कि रीडेबल हो। हमारा फॉन्ट ठीक है, ये कलर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और ये वाला कलर जो है ना मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा ऐसे, और इसको मैं कर दूंगा कलर चेंज ताकि पढ़ने में आसानी हो। ये आ गया। अब ये इम्बोस करना है मुझे। सो मैं कैसे इम्बोस करूँगा, अगर मेरे पास इसी मटेरियल के अंदर इम्बोस यानी कि हाइट की प्रॉपर्टी है तो मैं इसको ऑन करके देखूँगा। नहीं हो रहा तो मुझे क्या करना है कि मैंने इसी लेयर की कॉपी ली, या फिर आप एम्प्टी लेयर फिल लेयर ले लें, फिल लेयर, और इसकी तमाम प्रॉपर्टी को बंद कर देंगे एक्सेप्ट ऑफ हाइट। सही है। मैंने इसका मास्क इसके ऊपर रख देना है, कॉपी मास्क and right click black mask and paste into mask इस तरीके से। तो आपके पास सेम वाला मास्क यानी कि इसका वाला मास्क इसके ऊपर आ चुका है। और अभी आपको कलर में अगर ऑन करता हूं तो देखिए आपको दिखना शुरू हो जाएगा। मैंने क्यों इसको बंद करा है, क्योंकि मुझे जस्ट हाइट की प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे इसको इम्बोस करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इसी लेयर के अंदर हूँ, मैंने हाइट की प्रॉपर्टी को ऑन करा है और मैंने इसको इस तरीके से उठा दिया। थोड़ा से लाइट को ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो आपको ईजिली दिख सकता है। ये देखें
मैं जितना इसको एम्बोस करना चाहूँगा उतना मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखें, मैं अगर इसकी प्रॉपर्टी को बंद करता हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा, सही है। और आप चाहें तो उसको इंग्रेव कर लें, इट डिपेंड्स ऑन यू, इस तरीके से कर लें, लेकिन मुझे इसको एम्बोस ही करना था तो ये मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। तो मटेरियल्स की अप्लाइंग और स्मार्ट मटेरियल्स की अप्लाइंग एंड फिर मास्क, उसके बाद थोड़ा सा जनरेटर हमने कवर अप करा और स्मार्ट मटेरियल के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कवर अप करते हैं कि हाउ टू इंपोर्ट एंड हाउ टू क्रिएट कस्टम शेप्स, कस्टम अल्फाज एंड यूज इन सब्सटेंस पेंटर। तो फोटोशॉप ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले जब कभी भी आप जो है अल्फ़ा बनाएंगे या कोई मास्क बना रहे हैं, सो हमेशा हम लोग सब्सटेंस के लिए जो मास्क बनाएंगे वो होगा हमेशा प्रोपोर्शनली, लाइक 1000 बाय 1000, 500 बाय 500, 1200 बाय 1200, इस तरीके से होगा, ना कि 1024 बाय 786 या फिर 1200 बाय 2000, इस तरीके से कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड है सब्सटेंस का, तो मैं गया हूँ 1000 बाय 1000 पिक्सल्स, ओके, और मैंने क्रिएट कर दिया। और उसके बाद मैंने कोई भी एक लोगो के लिए कोई एक शेप बना लिया। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने एक कस्टम शेप्स के अंदर देखता हूँ कि मेरे पास क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। जैसे कि ये बनाया मैंने ना, ये मेरा कस्टम एक शेप है, ठीक है, और इसने कलर फिल कर दिया होगा यकीनन। तो मुझे चाहिए इसको सबसे, उसके अंदर जब कभी भी आप मास्क बनाएंगे तो हमेशा जो बेस कलर होगा, यानी कि बेस उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो हमेशा होगा ब्लैक। सबसे पहली चीज़ तो ये, क्योंकि ब्लैक के जो सब्सटेंस रीड करता है कि कुछ भी नहीं है, और वाइट जितना होगा सब्सटेंस उसको रीड करेगा कि हाँ भाई ये चीज़ जो है ना मेरे लिए, मुझे इस पर काम करना है, ठीक है। तो आपने हमेशा बैकग्राउंड को ब्लैक कलर से फिल कर देना है, और उसके बाद जो भी आपका इंटायर मास्क है या फिर जो भी शेप है, आपने उसको रखना है हमेशा वाइट कलर के अंदर। वाइट कलर मेरा ये रहा, स्ट्रोक में बंद कर देता हूँ। दिस इज व्हाट आई वांट। समझ लें कि आपने ये एक अपना अल्फ़ा मास्क कह लें या फिर अल्फ़ा शेप कह लें, ये आपने बनाया। उसके बाद मैं लिख देता हूँ कि एक मैंने टेक्स्ट लिखा, और टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से, और सेंटर टू इमेज, और इसको भी मैं वाइट कलर दे दूंगा यहाँ से, ठीक है। और थोड़ा सा टेक्स्ट को थोड़ा सा स्टाइलिश बना लेते हैं, कुछ अच्छे से फॉन्ट्स अगर मिल जाए तो इसके साथ अलाइन करा दिया। अब मैं गया हूँ, इसको मैं सेंट्रली रखता हूँ इमेज को ऐसे, इंट्रो जेपैग एंड ट्री लाइन। अब सबसे इसके अंदर इंपोर्ट कराने का तरीका क्या है, वो बिल्कुल ही सिंपल है। यहाँ आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है प्लस का, इंपोर्ट रिसोर्सेस। आपने यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने करना है ऐड रिसोर्सेस। उसके बाद आपके पास जो अल्फ़ा है जहाँ पर आपने इसको एक्सपोर्ट करा है, आपने इसको क्लिक कर देना है, और उसके बाद ये आपसे पूछता है कि इसको आप किस स्लॉट में फेंकना चाहेंगे, अल्फ़ा, कलरलुट, एनवायरनमेंट और टेक्सचर। तो ये हमने अल्फ़ा क्रिएट करा है और अल्फ़ा के लिए बनाया, तो हम इसको बोलेंगे कि भाई अल्फ़ा में डालो। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछता है इंपोर्ट योर रिसोर्सेज टू डायरेक्टरी, आपने कहाँ इसको पेस्ट करना है, करंट सेशन के अंदर, इंट्रो के अंदर और एसिड के अंदर। इंट्रो जो है वो हमारे प्रोजेक्ट का नेम है। जब जब मैं प्रोजेक्ट अपना इंपोर्ट ओपन करूँगा, ये अल्फ़ा मुझे मेरी लाइब्रेरी के अंदर दिखेगा। करंट सेशन कि जब तक मैं अभी करंट इस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा हूँ, करंट प्रोजेक्ट, यानी कि जब मैं अगर इसको बंद कर दोबारा खोलूँगा तो ये चीज़ मुझे नहीं दिखेगी। करंट सेशन का मतलब ये। उसके बाद आया था लाइब्रेरी और एसेट्स, मतलब आप कोई भी प्रोजेक्ट खोलें सब्सटेंस का, आपको ये आपके लाइब्रेरी में दिखेगा। एंड आई वुड रिकमेंड यू टू गो विद योर लाइब्रेरी एसेट्स, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हमें कुछ ऐसे ऐसे अल्फ़ा की नीड पड़ती है जो कि हमने पुराने बनाए हुए होते हैं और हमारे लाइब्रेरी में यहाँ मुझे नहीं मिलते। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, यहीं पर ही इंपोर्ट कराता हूँ लाइब्रेरी और एसेट्स, और उसका करा देता हूँ इंपोर्ट। जैसे ही आप इंपोर्ट करा दें तो आपकी अल्फ़ा के अंदर, देखिए इसने आपको हाईलाइट भी कराया, अल्फ़ा के अंदर आपको इसने ये मास्क दिखा दिया, ठीक है। अब मैं एक और मोनोग्राम कह लें या
लोगों के लिए अगेन मैं बनाता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि मुझे इसको चाहिए गोल्डन कलर के अंदर। ये मैंने लिया है और ब्लैक मास्क कर दिया। सबसे पहले मैंने फिल लेयर ली थी और ब्लैक मास्क कर दिया। उसके बाद मैंने जस्ट इस पर सिंपल क्लिक करूँगा। ब्रश आपके पास कोई भी सेलेक्टेड हो, जब आप इस तरीके से ब्लैक मास्क करते हैं उसके बाद तो वो बेसिक जो डिफ़ॉल्ट ब्रश है ना फोटोशॉप का, सॉरी सब्सटेंस का, वो हार्ड ब्रश है, उसी के ऊपर चला जाता है। ठीक है ना। तो आपने जस्ट सिंपल क्लिक करना इसको, तो आपके पास ये अल्फा ट्री लाइन यहाँ से आ गया है। सिंपल वन क्लिक के ऊपर आपके पास ये अपीयर हो जाएगा। आप चाहें तो उसको बड़ा भी थोड़ा दिखा सकते हैं इस तरीके से, लेकिन ये ओवरलैपिंग होगा। ये देखें इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसी तरीके से यहाँ पर रहे। ये आ गया है। और जिस तरीके से मैंने कहा था मैं गोल्डन में चाहूँगा तो मैं गोल्डन कलर दे देता हूँ थोड़ा सा इसको ऐसे। और इसको चाहें तो आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बुरा लगेगा। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर राइट नाउ। ये और ये तो अल्फ़ा की जो इंपोर्टिंग है वो इस तरीके से होती है, और अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है। अब थोड़ा सा कवर अप करते हैं ब्रशेस। मैनुअली पेंटिंग किस तरीके से की जाती है सब्सटेंस के अंदर, ये सारा भी फिलहाल एक तरीके का इंट्रो चल रहा है। थोड़ा सा डिटेल हो रहा होगा मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए, लेकिन ये बेसिक सा इंट्रो है। ठीक है ना। उसके बाद जब हम बाय मॉडल चलेंगे ना इंशाल्लाह, तो आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी। और मैं ये सारी चीज़ें इसीलिए कवर अप कर रहा हूँ इस सेशन के अंदर कि जब आप नेक्स्ट मॉडल यानी कि जो आपने बनाया हुआ मॉडल है अपनी क्लासेस के अंदर, मैथ्स की क्लासेस के अंदर, जब उसको आप टेक्सचरिंग करने के लिए आए ना, तो आपके लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो जो आपको लगे कि यार ये चीज़ हमने कवर अप नहीं करी, या ये चीज़ जो है ना थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। सो मैं चाहता हूँ कि ये बेसिक सी जो चीज़ें हैं ना, सिंपल से ये कवर अप हो जाए, ताकि जब इंशाल्लाह आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर जाए ना, तो ये चीज़ें आपको पूरी की पूरी रिकॉल हो जाए कि यार ये चीज़ें मैंने पढ़ी थी और इनका काम इस तरीके से, इनका काम इस तरीके से। ठीक है। अब तो ये चीज़ आ गई ब्रश के ऊपर। अब हमने क्या करा कि फॉर द टाइम बीइंग मैं लोगों को हाइड कर देता हूँ, ये वाला भी और ये वाला भी। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो है ना मेरे मॉडल के अंदर ये फटा फटा दिखे। सही। पहले तो मैं इसकी हाइट की प्रॉपर्टी कम कर देता हूँ, और मैं आपके सामने से ये लेयर बिठा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी ये स्टिचेस हैं, ये आपके पास वो कर्वेचर वाली चीज़ है, और ये बेसिक लेदर का आपके पास ये वाले वो है, ये मैंने हटा दी। ये आपके पास है लेदर का मास्क। मैं हाइट की प्रॉपर्टी कम रखता हूँ, और मैं इसके अंदर भी हाइट की प्रॉपर्टी नॉर्मल को हटा देता हूँ और हाइट की प्रॉपर्टी को थोड़ा सा कम रखता हूँ ऐसे, ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, क्योंकि मॉडल जो है ना अभी काफ़ी ज़्यादा पिक्सेलेटेड लग रहा था। दिस इनफ। और फिल लेयर, हाइट अगेन, अब हम थोड़ा सा ब्रश कवर अप करते हैं, ब्रश को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एक और चीज़ ये कि मटेरियल के अंदर आप दूसरे मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ मैं बता चुका हूँ। सब्सटेंस पेंटर के अंदर, स्मार्ट मटेरियल के अंदर आप अपना मटेरियल भी डाल सकते हैं। अपना मटेरियल से मुराद कि आपको इसमें कोई लॉक नहीं है कि आपने सब्सटेंस के अंदर स्मार्ट मटेरियल डाल दिया तो आप इसके अंदर कोई दूसरा मटेरियल ऐड नहीं कर सकते। अगर आपको नीड पड़ती है, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि एक और कोई लेदर का अच्छा सा टेक्सचर आ जाए, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी आप कॉल कर सकते हैं और आप इसके लेदर को बंद कर सकते हैं। यहाँ से मैंने बंद कर दी प्रॉपर्टी इसकी, ये थोड़ा सा कॉल हो जाए। ठीक है। यूवीज इसकी स्ट्रेच हुई भी थी, तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसा रख देता हूँ और मैं इसकी स्केलिंग को फिर छोटा कर देता हूँ ऐसे। ठीक है। कलर आपके पास है, कलर कंट्रोल, आप कलर डायरेक्ट भी इस तरीके से कर सकते हैं। पेंट, यार ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, थोड़ा दिखने के अंदर भी थोड़ा सा फाइन फाइन सा लग रहा है। अब आ जाते हैं थोड़े से डैमेजेस के ऊपर कि डैमेज मैन्युअली कैसे हम लोग पेंट कर सकते हैं, यानी कि ब्रशेस के ज़रिए। अच्छा, ब्रशेस के अंदर भी कुछ सारे इन लोगों ने कैटेगराइज करे हुए हैं। लेट्स सपोज कि अगर आपको हार्ड
ब्रशेस चाहिए तो आप हार्ड आपने एंटर करना है और आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएंगी। और आपको थोड़ा सा ग्रंजेस चाहिए तो ग्रंज के अंदर ये वाले आ जाएंगे। ग्रंजेस के अंदर आपको मास्क चाहिए, लेट्स सपोज कि मैं ग्रंज के अंदर मुझे मास्क चाहिए तो यहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी काफ़ी सारे ग्रंजेस वो ये रही प्रॉपर्टी। लेकिन अभी हम लोग ब्रश के अंदर है तो ब्रश के अंदर मुझे जो डर्ट के लिए चाहिए, सो मैंने क्या करा, यहाँ पर डर्ट अगर लिखता हूँ तो ये सिमिट इज़ द बेस्ट फॉर डर्ट, क्रिएटिंग डर्ट स्टफ। सो मैंने कंक्रीट पर करा यहाँ पर, और मैं इन्हें एक ब्रश लिया, एक फिल लेयर ली, और उसके बाद मैंने तमाम प्रॉपर्टी को बंद करा एक्सेप्ट ऑफ कलर एंड रफनेस, क्योंकि जिस जगह डर्ट होती है विच इज़ ऑब्वियस के वहाँ पर रफनेस बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर होती है। यानी कि रफनेस जो है वो ज़ीरो से मुराद कि बहुत ज़्यादा रफ हुआ होता है, वो शाइन बिल्कुल भी नहीं हुआ होता। ठीक है ना, जहाँ मट्टी होगी वहाँ पर हमेशा जो है आपको नॉन रिफ्लेक्टिव चीज़ें दिखेंगी। सो मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से रखा, और कलर हम लोग जो है ना बाद में चूज़ कर लेंगे कलर हमें कौन सा अच्छा लग रहा है। फ़िलहाल मैंने क्या करा, इसको नाम भी दे देता हूँ हाथ के हाथ के, ये है हमारे लिए टीयर, और मैंने इसको कर दिया है ब्लैक मास्क। ठीक है, अब आप आगे हैं ब्रश के ऊपर। जब आपने सिंपली ब्रश के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे मास्क आपके ऊपर से हट जाएंगे। अल्फा जो इसके अंदर बिल्ट इन अल्फा डाला हुआ है वो कॉल हो जाएगा। अब मैं इसको मैनुअली पेंट करना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने थोड़ी सी हाइट की प्रॉपर्टी भी बढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे गड्ढा हल्का सा क्रिएट करना है। मैं यहाँ पर आया और मैंने इसको पेंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, और मैं हाइट के अंदर अगेन यहाँ पर आता हूँ, और ये देखें ये आपको थोड़ा सा फटाफटा दिखना शुरू हो गया है यहाँ से। तो अब ऊपर से कर लें ये। ठीक है, दिस इज मैनुअली टेक्सचरिंग और पेंटिंग। वो तो हम लोगों ने प्रीवियसली जो हम लोगों ने कवर अप करा था वो था जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स। अब यहाँ पर अगर आपको मैनुअली पेंट करना है तो आप किस तरीके से करेंगे, वो ब्रशेस की हेल्प से हम लोग करते हैं इस तरीके से। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा काफ़ी बड़ा भी स्पॉट इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। और कलर जो है ना, मैं कहता हूँ कि इसके अंदर ब्राउन ही डाल दें तो ज़्यादा बेहतर है। कलर की मैंने आई ड्रॉपर पिक करा, और मैंने यहाँ पर आया हूँ और थोड़ा इस तरीके से, और इसका कलर थोड़ा सा और हाईलाइट करेंगे ताकि ये दिख जाए। देख रहे हैं, अब आपको इंडिकेट भी हो रहा है कि हाँ भाई ये थोड़ा सा फटा फुटा है। सही है, आप दोबारा यहाँ पर आए, यहाँ पर थोड़ा सा और कर दिया है। नॉर्मली जहाँ पर एजेस होंगे ना वहाँ से ज़्यादा कोई चीज़ फटी हुई होती है, या लाइक जो भी कॉर्नर वाला पार्ट होगा, अगर आप अपने घर में कोई आपके पास कोई टेबल है या कोई भी फर्नीचर का पार्ट है तो एजेस वाली जगह को नोट करिएगा आप लोग। तो आपको वो अगर पुरानी हुई भी है तो आपको वो एजेस जो है ना उसके थोड़े से रफ हुए दिखेंगे, यानी कि वो थोड़े से घिसे हुए होंगे। सो हम लोगों को एजेस पर ही हाईलाइट करना है कि ये भाई यहाँ से फटे हुए ये चीज़ें, जो थोड़ा सा नेचुरली आपको लुक देगा। सो ये वाली चीज़ें। और जो मेरी वीकेंड की इसके अंदर क्लास होगी, वीकेंड क्लास के अंदर भी ये होगा कि आपको रियल टाइम ऑब्जेक्ट्स को देखना है। जिस तरीके से मैंने अभी फर्नीचर वाली बात करी, टेबल वाली बात करी, तो आप उनको नोट डाउन करें इस तरीके से टेक्सचरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको किस तरीके से टेक्सचर होना चाहिए। कोई वुड वाला ऑब्जेक्ट है या फिर कोई ऐसी चीज़ है। अब लेट्स सपोज कि जो हमारी सिलाई वाला पार्ट था, जो कि ये वाला पार्ट था, अब इसको कंसिडर कर लें कि ये पूरा का पूरा फटा हुआ होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ना इस तरीके से ऐसे ये मैंने चीज़ों को ना थोड़ा सा ऐसा कर लिया, लाइक थोड़ा सा रफ एंड टेयर, थोड़ा सा फटा हुआ, थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से, ताकि थोड़ा नेचुरली लुक आए। देखें आप दूर से अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यार यहाँ फटा हुआ है। थोड़ी सी प्रॉपर्टी हाइट की बहुत ज़्यादा हो गई, हम लोग ऐसे रख लेंगे। हमारा जो अल्फ़ा है ना सिमेट इसका ब्रश का, वो थोड़ा सा लो है। हम चाहें तो अगर हमारे पास ऑप्शन है हाईलाइट का तो नहीं हुआ, तो यहाँ से फ्लो को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब हम जब पेंट करेंगे तो देखें काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। ये हो गए आपके पास ब्रश की हेल्प से आपने थोड़ा सा डैमेजेस क्रिएट कर लिए। सो ये आप ब्रशेस यूज़ करेंगे ना तो आपको और भी ज़्यादा चीज़ें पता लगेंगी, क्योंकि मैं अगर तमाम चीज़ें बताऊंगा ना यहाँ पर तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पहली चीज़ तो ये। और ये आपको समझने के अंदर भी जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है सब्सटेंस पेंटर, विच इज़ नॉट एक्चुअली ट्रुथ। क्योंकि सब्सटेंस जो है ना बहुत ज़्यादा 3D मॉडलर्स के लिए समझ लें जान है 3D मॉडलर्स की सब्सटेंस पेंटर। और जिस तरीके से मॉडल के अंदर वो आपको
चीज़ निकाल के देता है ना सब्सटेंस पेंटर, ये चीज़ एक डेफिनेटली है कि हाँ वो जो निकाल के दे रहा है वो एक आर्टिस्ट ही बना रहा है, लेकिन सब्सटेंस इतना मुश्किल नहीं जितना अगर आप लोगों को लग रहा हो। बहुत इजीली, बहुत यूज़र फ्रेंडली है, और जब आप इसको एक मरतबा अटैम्प्ट करना शुरू करेंगे तो आपको इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा, और आप जो है ना मज़ीद इसका आपके अंदर इंटरेस्ट बढ़ेगा सब्सटेंस पेंटर के अंदर। और जब आप अच्छी से अच्छी चीज़ें बनाना शुरू करेंगे तो आपको और दिल करेगा कि नहीं यार मैं मज़ीद और चीज़ें बनाऊँ और हार्ड से हार्ड चीज़ें बनाऊँ। ये तो हो गई चीज़ें थोड़ी सी डर्ट वाली, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग थोड़े से और ब्रशेस को कवर अप कर लेते हैं, जस्ट मैं पेंटिंग करके दिखा रहा हूँ, मैं कुछ बना नहीं रहा हूँ। तो देखें ये वाली चीज़ें, ये इस तरीके से, ये मैंने हाइट की प्रॉपर्टी ऑन करी हुई है इस वजह से आपको दिख रहा है, लेकिन ये ऐसे भी आप जो कर सकते हैं। रही बात थोड़ा सा ब्रश के अंदर, ये जो मैंने रन टाइम पर रोटेट करा है, मैंने कंट्रोल दबाया और माउस को मैंने ऊपर और नीचे, ये देख रहे हैं रन टाइम के ऊपर ये रोटेट हो रहा है माउस, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि देखें 352 है ना, मैं यहाँ पर रोटेट कर रहा हूँ। मैंने किस तरीके से कर रहा हूँ, मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस करा और उसके बाद मैंने माउस के ऊपर राइट क्लिक प्रेस करा, और राइट क्लिक प्रेस करने के बाद मैंने अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, तो आपके रन टाइम के ऊपर ब्रश रोटेट हो रहा है जिस तरीके से आप जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने तो इस डायरेक्शन में मुझे चाहिए था, मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको रोटेट कर पेंट कर दिया। अब मुझे स्केल डाउन करना है, तो स्केल डाउन के लिए भी यही है कि अब मैं माउस के राइट क्लिक प्रेस करूंगा, ये राइट क्लिक प्रेस करा है, और अब मैं अप एंड डाउन नहीं कर रहा हूं, अब मैं कर रहा हूं लेफ्ट टू राइट, ठीक है। रोटेट किससे हो रहा था, माउस के लेफ्ट बटन से हो रहा था। अगर मैंने राइट आपको स्टार्टिंग में अगर कह दिया तो आई वाज रॉन्ग, सॉरी फॉर दैट। कंट्रोल का बटन दबाया आपने और ये लेफ्ट वाली माउस का बटन दबाया आपने, और आप ऊपर और नीचे करेंगे तो ये रोटेट होगा। और अगर आपको स्केल डाउन करना है माउस के जरिए तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल का बटन दोबारा प्रेस करा और आप प्रेस करेंगे आप राइट क्लिक, और राइट क्लिक प्रेस करने के बाद आपने करना है लेफ्ट और राइट, ठीक है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि आपने किस तरीके से करना है, ठीक है। मैनुअली अगर आपको करना है तो वही आपको मैंने बताया था, ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट से ये जो है ना बड़ा और छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी ये वाली प्रॉपर्टी आ गई कि आपने इसको मजीद थोड़ा सा डिटेल डालना चाह रहे हैं कि यार थोड़ा सा फटा फटा हो और ज़्यादा, या फिर ये वाली चीज़ें, या फिर हैचिंग के थोड़े से और ब्रशेस हैं ये वाले। तो देखिए रन टाइम के ऊपर आपके पास कितनी प्यारी चीज़ बनती हुई आ रही है। सो ये था एक बेसिक सा ब्रशेस का इंट्रो, जिसके अंदर हम लोगों ने ये वाली चीज़ें कवर अप करी, और ये अल्फाज भी हम लोगों ने कर लिए, और ये भी हम लोग ऑलरेडी हम लोगों ने जो नॉर्मल मैप्स वगैरह करे थे ये भी कवर अप हो चुके हैं। उसके बाद ये जो अल्फाज थे वो भी इसी के अंदर कुछ अल्फाज पड़े हुए जो कि ब्रशेस में कॉल होते हैं, और ये वो नॉर्मल मैप था जिसके ज़रिए मैं यहाँ पर पेंटिंग कर रहा था, और ये थोड़े से फैब्रिक के अल्फाज हैं। और चले मैं इसको भी कवर अप कर लेता हूँ कि किस तरीके से अप्लाई होते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक लेयर है ये वाली, अगेन मैंने एक लेयर ली और मैं इसको कह दिया कि फैब्रिक के कुछ पैटर्न्स डालने, फैब्रिक्स कर दिया मैंने, चले, और मैंने ब्लैक मास्क कर दिया है। अब मुझे इनको एक फ्लो में डालना है, लाइक स्ट्राइप्स चल रही हों, तो मैं किस तरीके से करूँगा कि मैंने राइट क्लिक, ऐड फिल, मास्क के अंदर मैंने फिल लिया है, और उसके बाद आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से भी कॉल करा सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पर से एक कोई भी स्ट्राइप देख लेता हूँ मैं अच्छी सी, ये ले लें चलें, और मैंने इसको जस्ट यहाँ पर ड्रैग कर देना है, तो आपके पास ये चीज़ आ गई। उसके बाद यूवीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे, थोड़ा इस तरीके से और थोड़ा ऐसे, ये, और उसके बाद मैंने इसको स्केल डाउन कर लिया ग्रेजुअली, ठीक है। और थोड़ा सा अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर नीचे लेकर आता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ ना खाली नीचे वाली जगह पर दिखे, ना कि ऊपर वाली जगह पर। तो मैं यहाँ तक मैं यूँ लेकर आया हूँ, और उसके बाद मुझे अब एक और मास्क क्रिएट करना है। अब इसके ऊपर मास्क मैं क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं करूँगा तो मेरा पूरा जो मैंने अभी ब्रश से बनाया था, अल्फा से बनाया था, वो रिमूव हो जाएगा। आपने क्या करना है कि आपने एक और फोल्डर क्रिएट करना है,
ठीक है। और आपने क्या करना है, इसको इसके अंदर ड्रैग कर देना है और फिर उसके बाद अगेन हम लोग लेंगे ब्लैक मास्क ताकि सारा रिमूव हो जाए। और यहाँ से मुझे जो मेरा अल्फ़ा यानी कि ब्रशेस के अंदर जो कॉल हुआ था इसको मैं कर दूंगा शेप ये वाला, और मैंने सारी चीज़ें हटा दी हैं। और मैं यूवीज़ के अंदर आया हूँ और मुझे सिर्फ इन्हीं जगह पर चाहिए था, तो मैंने क्या करा है, देखिए मुझे इंडिकेट करा रहा है, देख रहे हैं ये छोटा बड़ा हो रहा है, ये जज नहीं कर पा रहा जस्ट बिकॉज ऑफ के मेरी जो सिलेक्शन है वो बाय ऑब्जेक्ट बाय कैमरा हुई भी, बाय यूवीज़ नहीं हुई भी। तो जिस तरीके से स्टार्टिंग में हम लोगों ने कवर अप करा था, यहाँ से मुझे कर देना है यूवीज़ और यहाँ से मुझे कर देना है टेक्सचर। और बाय प्रेसिंग F3 मैं सोलो यूवी लेआउट के अंदर आ गया हूँ और मैंने जो है जस्ट यहाँ पर इधर से, अच्छा आपका ब्रश जो है ना वो थोड़ा सा एंगल इसकी वो भी है, जिटर ऑन हुआ है तो हमने यहाँ से बंद कर दिया है। ठीक है, ये 1 क्लिक एंड शिफ्ट 1 क्लिक। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई है, नो वरीज अबाउट इट। आपने यहाँ पर आना है और इसको बंद कर देना है। ये वाली चीज़ पॉलीगोनल फिल भी कवर अप करेंगे इंशाल्लाह अभी, इस तरीके से मैंने अभी करा। सो आपके पास ये इस तरीके से कुछ आ गया है। और अगेन ये थोड़ा सा कपकपा रहा है, ये देखें आपने इसको कर देना है कैमरा और उसको कर देना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो जो आपके पास ये वाले जनरेटर के अंदर टेक्सचर फॉर्म के अंदर जो आपके पास ये वाले अल्फाज थे, और इसको आप टेक्सचर भी कंसीडर कर सकते हैं, इसको अल्फ़ा भी कंसीडर कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। सो ये अप्लाई किस तरीके से होते हैं ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया। फिर आप चाहें तो रन टाइम के ऊपर आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपने कलर थोड़ा सा इसको इस तरीके से दे दिया नियर टू दिस, एंड आपके वो ग्रंजेस किधर थे, ये रहे। ठीक है, और आपने क्या करा है कि आप चाह रहे हैं कि थोड़ी सी हाइट की प्रॉपर्टी ऐड हो जाए, ये देखें ये इस तरीके से आ गया। आप चाह रहे हैं कि ये एम्बोज हो जाए तो एम्बोज हो जाएगी, ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है ना, सो ये इस तरीके से कॉल हो सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल मैट हो, इसमें किसी की भी किस्म की शाइन ना हो, तो आपने यहाँ से इसको इस तरीके से कर देना है। अगर आप चाहते हैं शाइन हो तो आप यहाँ पर कर देंगे, यानी कि रफनेस की वैल्यू बिल्कुल 0 कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये रफनेस की वैल्यू बिल्कुल ही मतलब ये मैट दिखे तो आप बिल्कुल 1 कर देंगे। दिस इज हाउ यू कैन यूज अवर टेक्सचर और अल्फाज इन अवर फिल लेयर, जिस तरीके से मैंने अभी करा था। सिंपल एड फिल लेयर को मैंने ब्लैक मास्क कॉल कराया, ब्लैक मास्क के बाद मैंने एक और मास्क के अंदर ऐड फिल करा और मैंने अपना अल्फा कॉल करा दिया। मतलब काफ़ी इजी स्टेप्स हैं, अगर आप जब मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ी सी पॉलीगोनल फिल के ऊपर, बिल्कुल बेसिक है, मतलब वो जल्दी कवर अप हो जाएगा। देखें, मैं चाहता हूँ कि मेरे इन पॉलीगोनल एरिया के ऊपर ये वाला मास्क नहीं दिखे। सही है, मैंने क्या करा है, मैं पॉलीगोनल फिल के अंदर आऊँ, ये यहाँ पर था। हम लोग अभी तक जो है ना इस एरिया में काम कर रहे थे और हम लोगों ने इरेजर भी यूज़ करा है। ठीक है ना, हम लोगों ने नीचे नहीं आया अभी तक। तो ये पॉलीगोनल फिल के अंदर मैं आया हूँ और पॉलीगोनल फिल के अंदर मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ इस पॉलीगन के ऊपर नहीं दिखे। तो आपने क्या करना है, जस्ट ये ब्लैक फिल के ऊपर आया हुआ है, अगर आपके पास वाइट के ऊपर है आपने कर देना है ब्लैक, क्योंकि ब्लैक जो है रिमूव करेगा, वाइट जो है हमेशा रहने देगा, या फिर वाइट जो है वहाँ पर काम करेगा। तो आपने क्या कर देना है, ये ब्लैक मास्क करा और गायब कर दिया। अब मैं चाहता था ये पूरा का पूरा पॉलीगॉन गायब हो, यानी कि सिर्फ जस्ट सिंपल ये 16 पॉलीगॉन गायब हो, ना कि इंटायर मेरा स्पेस। सो मैंने कंट्रोल Z करा और मैंने देखा मैंने गलती कहाँ करी, जबकि मैं हाइड तो कर रहा हूँ। गलती मेरी ये रही, मैंने सेलेक्ट करा हुआ यूवी चंक फिल, यानी कि द होल यूवी, जो कि मेरी यूवी ये थी, उसने पूरी यूवी को कंसीडर कर लिया। और मुझे रिमूव करना है 16 पॉलीगॉन। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा पॉलीगोनल फिल के अंदर, ना कि मैश फिल के अंदर। मैश फिल क्या करता है, आपकी यूवी बेशक ऐड हुई भी हो, सही है ना, वो एलिमेंट को कंसीडर करता है, जिस तरीके से हम लोगों ने मैक्स के अंदर एलिमेंट पढ़ा था। एलिमेंट अगर इसके अंदर 2 पार्ट हुए होते तो वो मैश फिल इस तरीके से करता। तो हमें चाहिए जस्ट पॉलीगॉन। मैं करूँगा हिट ये देखें, ये मैंने कर दिया ये। तो ये देखें, अगर आप चाहेंगे ये वाले से पड़ जाए इस तरीके से, और आप चाहते हैं वापस आ जाए, तो आपने जस्ट इसको सिंपली इसको यानी कि प्रॉपर्टी बिल्कुल वाइट कर दी और आपने इसको क्लिक करा, इसको क्लिक करा और इसको क्लिक करा। देख रहे हैं, ये वाली चीज़ ये ऊपर वाली अपेयर यूँ हो गई है क्योंकि ये इसने पूरा पॉलीगॉन को लिया हुआ था। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अगेन इसको अगर हाइड करता हूँ तो उसने मुझे पूरा का पूरा रिमूव करा दिया।
मैं इसको दोबारा से ऑन करूँगा, ये दे देगा। तो जस्ट मैंने फिर मैनुअली मास्किंग करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर आप आएंगे और आपने इसको ब्लैक करा दिया और यहाँ से आपने जस्ट रिमूव इट। सो ये थोड़ी सी मैनुअली पेंटिंग भी हो गई और थोड़ा सा आपने पॉलीगोनल फिल भी ले लिया है। सो कहाँ ये एक सिलेंडर था और हमने इसको एक काइंड ऑफ लेदर का कुछ ऑब्जेक्ट बना दिया है और थोड़े से इसके अंदर स्टिचेस डाल दिए, सारी चीज़ें कर दी हैं। सो इस तरीके से हम लोग थोड़ी सी डिटेल्स ऐड करते रहते हैं। सो ये वाली चीज़ कवर अप हो गई है। रही बात आपकी ये पेन टूल की, सबसेंस के अंदर पेन टूल अब आया है। पिछले वाले जो वर्जन्स थे उसके अंदर पेन टूल नहीं था, सही ना। पेन टूल ने बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी को आसान करा है। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये पेन टूल है और मैंने इसको थोड़ा सा क्रिएट करा ये वाला, और जबकि मैंने ब्रश के अंदर गया हूँ और मैंने इसको हाईलाइट कराया कि मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि पेन टूल काम किस तरीके से करता है। तो जस्ट मैंने माउस के अंदर ये दिया और पेन टूल के अंदर मैंने इसको करा दिया ये वाला। ओवरव्यू के लिए सबसे पहले आपने पेन टूल को सेलेक्ट करना है, ठीक है। पहले मैं इसको रिमूव कर दूं। अगेन मैं ऑर्थोग्राफिक के अंदर आऊँ पेन टूल के अंदर, ठीक है। और मैं करंट मॉडल पर काम कर रहा हूँ और मैंने पेन टूल के ऊपर ये वाला ऑर्थोग्राफिक के अंदर पेन टूल पे ये वाला लिया और मैं ब्रशेस को जो हमारे प्रीवियस स्टिचेस थे, विच इज़ राइट ओवर हियर आई गेस, आई थिंक दीज आर। सो मैंने इसको बंद करा और अपनी एम्प्टी लेयर को रखा हुआ है और मैंने क्लिक करा पेन टूल के ऊपर यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। और अपने स्टिचेस कॉल करा है। सो स्टिचेस इसने बहुत छोटे से बना दिए क्योंकि कॉर्नर्स जज नहीं कर सका ये। सो इसका मैंने क्या करा, यहाँ पर आया हूँ और मैंने एक और एक इसको वर्टेक्स काउंट कर लें कि वर्टेक्स मैंने ऐड कराया, या पेन टूल के अंदर हम लोग फोटोशॉप के अंदर जो पॉइंट कॉल कराते थे वो कॉल कराया और उसको मैंने इसको प्रॉपर्टी दिखाई कि भाई तू मुझे यहाँ क्रिएट करके दे दे। सही है, ये आपने कर दिया। फिर आपने इसको दोबारा से इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर आपने दोबारा कंटिन्यू करना है। देख रहे हैं, इस तरीके से कंटिन्यू करता रहेगा। तो पेन टूल की खूबसूरती ये है सबसेंस पेंटर के अंदर, ठीक है। आपने यहाँ से यहाँ पर आकर इसको आप चाहें तो यहाँ पर रख लें और चाहे तो क्लोज करा। जब क्लोज कराएंगे ना तो आपसे ये पूछेगा, आपने इन तमाम को रखना है और ये आपसे यहाँ पर एक ऑप्शन है ओपन क्लोज पाथ, ये क्लोज कर देगा। देख रहे हैं, तो आपके पास यूवीज के अंदर इस तरीके से मॉडल के अंदर इस तरीके से पेन टूल की हेल्प से ये वाली चीज़ आ गई है। अगेन एक और डेमो दे देता हूँ आपको कि देखें। अब मैं चाहता हूँ मैनुअली यहाँ से यूँ आ जाए, ठीक है ना। एक या कुछ लिख लेते हैं, चले ना। लेट्स सपोज के ये और ये, चलें एक और अच्छी सी चीज़ हम लोग कवर अप कर लेंगे। देखिए ये इसने बेजायर बना दिया, जो कि हम लोगों ने मैक्स के अंदर भी पढ़ा था। हम चाहते हैं कि ये हमें करके दें लीनियर, तो मैंने इस पर क्लिक करा, इसने इसको लीनियर करा। मैंने इस पर क्लिक करा, इसने इसको लीनियर कर दिया। दिस इज हाउ वी कैन गेट लीनियर कर्व इन द पेन टूल इन सबसेंस पेंटर, ठीक है। सो अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको कर दिया है आई। पहले मैं इसको बाहर क्लिक कर दूँ। बाहर क्लिक करने वाला एक ऑप्शन था इसके अंदर, पेन टूल के अंदर, सिंपली ये रहा, ठीक है। कहीं पर भी आप बाहर विंडो में क्लिक कर देंगे, उसके बाद जैसे जिस तरह से मैंने ये करा था, दोबारा आ जाएं और मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, इस वजह से आ गया था ये। और दोबारा पेन टूल अगेन और ये काइंड ऑफ टी और फिर अगेन, और इसको मैं कर दूंगा ओ बना लेते हैं या एस बना लेते हैं, क्या करें, एक्स, ठीक है। अगेन बाहर क्लिक, फिर अगेन पेन टूल। इसका एक और भी अच्छा ऑप्शन था बाहर जाने का, लेकिन फिलहाल मुझे वो भी याद नहीं आ रहा। ये देखें, ये आपने इसको थोड़ा सा पेंट कर दिया। और अच्छा मज़े की बात देखें, इसने जहाँ पर आपने स्टिचेस डाले ना, सो वहाँ पर इसने जो है ना आपको थोड़ा सा कर्वेचर भी क्रिएट करके दे दिया है। अब मज़े की बात देखें, आप चाहते हैं ये स्टिचेस छोटे हों, आपने क्या करा, यहाँ पर आप आए, 3 कर देगा। पेन टूल की खूबसूरती देख रहे हैं। अगेन आप चाहते हैं कि इसको भी ये 3 पे करके दे, ये 3 पे करके दे देगा। सेम एज प्रीवियस, आप चाहते हैं मेरे पेन टूल के अंदर ये वाला पाथ भी 5 हो, सबको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। आपको बस बाहर क्लिक करना पड़ेगा ताकि आप सेलेक्ट कर सकें दूसरा वाला स्प्लाइन।
ये एक ही था, इसको मैं 3 कर दूंगा, ये आ गया।